लक्षवेधी क्रमांक 11. अध्यक्ष महोदय, लक्षवेधी क्रमांक 11. रईस शेख महोदय छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, सबका साथ सबका विकास, पसमानदा मुसलमान, और उसके बाद यहाँ पर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन अबू आजमी साहब को दिया था कि सभी के लिए वो काम करेंगे, उसकी परिस्थिति क्या है ये लक्षवेधी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। लक्षवेधी में मैंने कहा है कि जो माइनॉरिटी का फंड है उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता। सम्माननीय मंत्री महोदय जी के उत्तर में यह आया कि बजट जो है 746 करोड़ था, यूटिलाइजेशन 536 करोड़ है और हमने 74% जो है यूटिलाइजेशन किया। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बजट है, लेकिन महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज के लिए जो एलोकेशन है वो जो है आप देखिए 721 करोड़ है, लेकिन हमसे छोटे राज्य कर्नाटका हो या वेस्ट बंगाल हो वहां पे 2000 करोड़ से ज्यादा एलोकेशन माइनॉरिटीज को दिया जाता है। अब मैं अध्यक्ष महोदय उत्तर पे आऊंगा। आप अगर देखेंगे तो यही लक्षवेधी मेरी 4 महीने पहले लगी थी, जो उत्तर पहले दिया गया वही तंत्र अभी दिया गया। उत्तर में यह कहा गया है कि हमारा 74% यूटिलाइजेशन है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को उनके ही डिपार्टमेंट का दिया हुआ ये चार्ट बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने स्कीम वाइज यूटिलाइजेशन मांगा है। स्कीम वाइज यूटिलाइजेशन आपकी 31 स्कीम्स है, उसमें 3 क्रमांक पे जो है वो क्षेत्रीय नागरिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उत्तर में देखेंगे तो यहां पे 140% यूटिलाइजेशन है। जहां पे 50 करोड़ का एलोकेशन था वो अमेंड करके उसमें 100 करोड़ और डाल के राजनीतिक हेतु से पिछली सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने माइनॉरिटी की एरिया के अलावा दूसरी जगहों पे एलोकेशन किया, और ये 100 करोड़ रुपया जो माइनॉरिटी के बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए हमारे स्कूल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होना चाहिए था, उसकी जगह पे जो है ऐसे क्षेत्रों में दिया। मैं भिवंडी की बात करता हूं, भिवंडी के कब्रिस्तानों के लिए फंड नहीं है, स्कूल के फंड नहीं है, लेकिन ऐसे क्षेत्रों में जहां माइनॉरिटी रहते भी नहीं वहां के गार्डन और रोड के लिए फंड दिया गया। मेरा पहला प्रश्न क्रमांक यह है कि ये जो 500 करोड़ का एलोकेशन हुआ था उसकी ये सरकार चौकसी करेगी क्या? दूसरा, कि आप खुद ही देखिए कि आपके यहां पर माइनॉरिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है? 10%। हमारे इंस्टीट्यूट्स को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड मिलना है, उसका यूटिलाइजेशन 0.76 है। अध्यक्ष महोदय, आपके उत्तर में लिखा गया है कि आपने कम से कम 150 करोड़ रुपया जो है यूटिलाइज नहीं किया, तो मुझे आपके माध्यम से सरकार ये बताएगी क्या कि यूटिलाइजेशन के लिए आप क्या करने वाले हो? दूसरा मेरा प्रश्न जो था अध्यक्ष महोदय, और उत्तर उसका आया है, विस्तारित उत्तर है, मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज के डिपार्टमेंट है उसमें 380 जो है पोस्ट है, जो अपने आप में कम है, लेकिन आज उसमें भर्ती भरलेली पद कितनी है? 165। आपके यहाँ पे वैकेंसी है 215। पिछले मेरे जो है लक्षवेधी के अंदर सम्मान्य मंत्री महोदय ने पटल पे आश्वासन दिया था कि हम भर्ती प्रक्रिया चालू करेंगे या पोस्ट को फिल करेंगे, और यह भी वादा किया था कि इसके बारे में शंभूराजे जी यहां पर है, बैठक करेंगे। आज तक वो बैठक नहीं हुई। तीसरा प्रश्न जो इसी के अंदर है अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा रईस जी, आप पहले जवाब लीजिए। अध्यक्ष महोदय, पूरे सब पूछेंगे तो अपने को जो जवाब चाहिए वो मिलेगा नहीं, सर मेरे 5 क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, जवाब के ऊपर ही है। हाँ। मैं स्कोप के बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं अध्यक्ष महोदय। मैं इस उत्तर के अंदर जो लिखा है उसके बाहर नहीं जाऊंगा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, आप जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो चाहे मौलाना आजाद हो, उत्तर में लिखा है हम प्रक्रिया चालू करेंगे। वही उत्तर जो है 4 महीने पहले मिला। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है भर्ती कब होगी, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडीज कब एस्टैब्लिश होंगे। एक और क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय जो इसी प्रश्न के ऊपर ही है, मैं बाहर नहीं जा रहा अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे इस प्रश्न को उठाने के बाद सम्मान्य मुख्यमंत्री, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री के यहां पर 4 महीना चक्कर मारने के बाद इस प्रश्न के ऊपर एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के ऊपर इन्होंने एक कमेटी बिठाई, एक स्टडी के लिए वर्क ऑर्डर दिया। अध्यक्ष महोदय, 39 लाख रुपीस का वर्क ऑर्डर है, 39 लाख रुपीस का। 4 महीने से पाठ पुरावा कर रहा हूं, 39 लाख रुपीस के वर्क ऑर्डर आज तक इश्यू नहीं हुए। 39 लाख रुपीस आप माइनॉरिटी को नहीं दे सकते?
आज आप कहते हो ये प्रश्न के उत्तर में कि महमूदुर्रहमान कमेटी कहती है हमारी हालत बहुत खराब है, इसके लिए हमने टाटा इंस्टीट्यूट को अपॉइंट किया। अध्यक्ष महोदय, आप देखिए सप्लीमेंट्री बजट में 1 रुपया माइनॉरिटीज को नहीं मिला। और सम्मानिय मुख्यमंत्री जी यहाँ क्या कहते हैं अबू आजमी जी को कि मैं सबका सम्मान करूंगा, सबके लिए काम करूंगा। ये उत्तर जो है ये आईना दिखाता है इस सरकार को कि माइनॉरिटी के ऊपर एक मीटिंग नहीं, 1 इंच भी कोई काम नहीं बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मेरे ये क्वेश्चन है, एक ही और छोटा क्वेश्चन मैं दूंगा। हमारे यहां से माइनॉरिटी मिनिस्टर थे थाना से, मैंने एक मांग की थी कि राबोड़ी के अंदर एक छोटा सा दफ्तर है जो मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फॉर्म एक्सेप्ट करता है, मुमरा और भिवंडी के, एक ऑफिस नहीं खोल पाए, एक ऑफिस नहीं खोल पाए। मैं सम्मान्य मंत्री महोदय से पूछूंगा कि क्या आप थाने की ये जो ऑफिस है राबोड़ी की ये वापस चालू करेंगे क्या, और मुमरा और थाना को आप उर्दू कर देंगे क्या? मेरे एप्लीकेशन 3 महीने से रखे हुए, हमारा दर्द है, सुनना पड़ेगा। आपकी भी सरकार थी, आपको वोट देके समर्थन दिया हमने, लेकिन आपके मिनिस्टरों ने क्या किया? चलो माननीय मंत्री महोदय उत्तर द्या. आपस में इतका महत्वाचा प्रश्न आहे, याच्याबद्दल कोणीही एकमेकाच्या विरुद्ध बोलणी, ज्याला बोलायचंय त्यांनी माझ्याशी बोलायचंय, त्याचं उत्तर मी देईल. सन्माननीय त्याची चिंता आपण करू नका. खरं म्हणजे एक महत्वाच्या प्रश्नाला गेल्या अनेक दिवसापासून रईस शेख सहित अनेक मायनॉरिटीचे आमदार त्याचा पाठपुरावा करू लागले. सन्माननीय रईस शेख अबू आझमी साहेबांनी 105 च्या नुसार लक्षवेधी सूचना आणि यामध्ये ज्या पद्धतीने त्यांची मागणी पहिली आहे, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या 21-22 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांपैकी निधी किती मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च न झाल्यामुळे 11 ऑगस्ट 2022 रोजी याला आपण वाचा फोडण्याचा काम केला निश्चित. परंतु रईस भाई, आपण जे प्रश्न मांडलेले आहे ते त्यामध्ये सत्यता भी आहे. काही जो पहिला प्रश्न आपण मांडला का जो अल्पसंख्याकांच्या शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी, त्यांचा आर्थिक दृष्ट्या सुधारण्यासाठी आपण जो पैसा खर्च करायला पाहिजे, त्यावेळच्या मंत्री महोदयांनी तो पैसा इतरत्र वर्ग केला, हे खरं आहे एक अंशात. हे थोडा खरा कशासाठी आहे का त्या मंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकाराचा उपयोग केला किंवा त्यांना त्यांच्या भागाचा विकास करायचा असेल, बाकीच्या अल्पसंख्याक समाजाला न्याय मिळाला नाही, याच्यामध्ये कुठंच शंका नाही. निश्चित याची चौकशी केली जाईल. जे काही आपल्या अल्पसंख्याक विभागाचा नियम आणि धोरण आहे, त्या नियमानुसार धोरणानुसार जे पैसे वाटप करायला पाहिजे त्यामध्ये थोडी अनियमितता झालेली आहे. त्याचा निश्चित आपण सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा करून याच्यावर उचित कारवाई कशी करावी, अधिकाऱ्यांची चूक आहे का कार्यपद्धतीची चूक आहे का प्रस्ताव देणाऱ्यांची चूक आहे, हे तपासल्यानंतर निश्चित त्याच्यावर आपण सांगितल्याप्रमाणे चौकशी करा, याची चौकशी केली जाईल. दुसरं असं आहे का आपण जे 746 कोटी रुपये खर्च करण्यासाठी 721 कोटी निधी प्राप्त झाला होता, त्यापैकी 627 कोटी इतका निधी वितरित करण्यात आला. 536 कोटी हा खर्च झाला. हा 74% 37 पॉइंट इतका आहे. सदरील काळामध्ये आपल्याला माहित आहे कोविडचा काळ होता, कोरोनाचा संकट होता. अशा संकटामध्ये कदाचित हा पैसा गेल्या सरकारमध्ये कमी खर्च झाला असेल, परंतु मी आज तुम्हाला गॅरंटीने बोलतोय का आपण ज्या मागण्या केल्या याला तपासून पुढच्या ज्या मागण्या आहे आपल्या, आपण त्याच्यामध्ये दुसरी मागणी केली का विभागात राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास 31 योजनेपैकी अनेक योजनाला त्या ठिकाणी अंमलबजावणीमध्ये करण्यात आली नाही. त्यामध्ये स्पेसिफिक काही तुम्ही मुद्देही मांडले. मी तुमचं अभिनंदन करेल का तुमचा फार अभ्यास याच्यामध्ये आहे आणि त्याच्या माध्यमातून तुम्ही जे मुद्दे मांडले, निश्चित त्या मुद्द्याशी मीही सहमत आहे. आणि या बाबतीत आपण जे आता शासनाच्या अमृत महोत्सवी वर्षी आपली जी अपेक्षा आहे का अल्पसंख्याक डिपार्टमेंटचे काही जे पद आहेत मोठ्या प्रमाणावर मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ याचे पद भरायचे 111 पद. त्यानंतर आपण पाहिलं तर महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाचे 143 हे 2 प्रमुख भरती करायची आहे. यामध्ये मी तुम्हाला गॅरंटीने सांगतो का येणाऱ्या 3 महिन्याच्या आत हे सर्व पद भरल्या जातील. यामध्ये कुठेही शंका नाही. शेवटी आपल्याला डिपार्टमेंट चालवायचं आहे तर त्या ठिकाणी अधिकारी कर्मचाऱ्याशिवाय डिपार्टमेंट चालू शकत नाही.
आणि याच्यामध्ये अनेक समाजाच्या भावना जुडलेल्या आहेत. त्यामध्ये फक्त आपण पाहिलं तर मुस्लिम समाजनी अनेक समाज आहेत, दुसरे बाकीचे जे समाज त्याच्यामध्ये आहे ते त्यामध्ये मुस्लिम आहेत, बौद्ध आहेत, शीख आहे, ख्रिश्चन आहे, पारशी आहे, जैन आहे, ज्यू आहे, अशा अनेक जाती धर्माच्या ज्या भावना याच्याशी जुडलेल्या आहे याला समोर ठेवून निश्चित आपण त्याच्याबद्दल आपल्या 3 महिन्याच्या आत त्या जागा भरल्या जातील. दुसऱ्या आपण ज्या भावना मांडल्या का एक ऑफिस होता आणि तो ऑफिस ठाण्यावरून चालू करण्यात आला नाही, त्याच्यासोबत मुंब्रा असल, भिवंडी असल किंवा वसई विरार असल असे अनेक भाग त्या कार्यालयाला जुडलेले आहेत, तर निश्चित तात्काळ लवकरात लवकर तो कार्यालय सुरू करण्यात येईल.